बीते हफ्ते इंडियन आइडल 12 के मंच पर करण जौहर का स्पेशल एपिसोड टेलीकास्ट हुआ। इस खास एपिसोड में पवनदीप राजन सभी लोगों के लिए गिफ्ट लेकर आए। वो 8 महीने बाद अपने गांव गए तो घर से सबके लिए खास गिफ्ट लेकर आए। किसी के लिए घी तो किसी के लिए कद्दू। और जानिए तो जरा पवनदीप ने अपने जज हिमेश रेशमिया को क्या गिफ्ट दिया, जिसे देखकर लोग हैरान भी रह गए। पवनदीप राजन इसी बक्से में जज, गेस्ट और सभी दोस्तों के लिए खास गिफ्ट लेकर आए थे। बक्से को देखकर एक बार सभी जज चौंक गए और सोचने लगे कि इतने बड़े बक्से में पवनदीप ना जाने क्या रख कर लाए हैं। लेकिन किसी को क्या पता कि वो छोटी छोटी यादें, खुशियां लेकर उस बक्से में लेकर आए थे। पवनदीप राजन शो के स्पेशल गेस्ट करण जौहर के लिए गांव से देसी घी लेकर आए, जो उनकी मां ने बनाया था। वहीं पवनदीप सबसे मजेदार गिफ्ट तो हिमेश के लिए लेकर आए। जी हाँ, पवनदीप ने शो के जज हिमेश रेशमिया को गिफ्ट के तौर पर कद्दू भेंट किया, जिसे देखकर थोड़ी हंसी तो आई, लेकिन ये वाकई बहुत खूबसूरत पल था। शो की एक और जज सोनू कक्कड़ के लिए पवनदीप राजन अपने गांव से शहद लेकर आए। इसे पाकर सोनू ने पवनदीप को शुक्रिया कहा। वाकई पवनदीप के गांव का ये असली शहद बताया जा रहा है। पवनदीप राजन शो के जज अनु मलिक के लिए अचार लेकर आए। अनु ने कहा इससे वेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। इतना ही नहीं, पवनदीप राजन अरुणिता कांचीलाल और सभी दोस्तों और होस्ट आदित्य नारायण के लिए पहाड़ी शान और पहचान टोपियां लेकर आए, जिन्हें पहनकर सभी कंटेस्टेंट खासा खुश नजर आए थे। सबको गिफ्ट देने के बाद पवनदीप राजन ने परफॉर्मेंस दी। पवनदीप ने अभी मुझ में कहीं गाने पर बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। उनकी परफॉर्मेंस देखकर हर कोई रोने लगा। षणमुख प्रिया अरुणिता तो बेसुध हो गई और गाने के अंत तक वो रोती ही रही। वाकई पवनदीप इस सेट से खूबसूरत यादें छोड़कर जाएंगे। इस खास एपिसोड में पवनदीप राजन के गांव की यात्रा की झलकियां भी दिखाई दी। जब पवनदीप 8 महीने बाद अपने गांव गए तो लोगों ने उनका हीरो की तरह स्वागत किया। अब सोचिए जरा, अगर पवनदीप इंडियन आइडल 12 के विनर बने तो उनके गांव में उनका कितना भव्य स्वागत होगा। और लोग तो पवनदीप के फैन बन ही चुके हैं। अब भले ही पवनदीप इस शो को ना जीत पाए, लेकिन जनता खुले दिल से उनका सपोर्ट कर रही है। वेल, आप किसे विनर बनाना चाहते हैं और पवनदीप राजन के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, उनके लिए मैसेज जरूर दें। सिंगर और इंडियन आइडल 12 के जज हिमेश रेशमिया इस वक्त अपनी पत्नी को छोड़कर पूरा फोकस शो पर दे रहे हैं, क्योंकि कुछ ही दिन में शो का अंत होने वाला है। ऐसे में हिमेश रेशमिया शो के इस सीजन को यादगार बनाने के लिए पूरी कोशिश में लगे। लेकिन इस बीच उनसे एक ऐसी गलती हुई कि बहुत उन्हें पछतावा हो रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी इस गलती को सुधारने का मौका दिया। दरअसल पवनदीप और अरुणिता की बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखते हुए हिमेश ने एक गाना तेरे बगैर तैयार किया। इसको धूमधाम से लॉन्च भी किया गया, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस उम्मीद के मुताबिक अच्छी नहीं बैठी। गाने पर अभी तक सिर्फ 17 मिलियन व्यूज आए। काफी सोच विचार के बाद हिमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो सोचने लगे कि आखिर उनकी इतनी मेहनत के बाद भी इतने कम व्यूज कैसे आए। इसे तुरंत उन्होंने सुधार लिया। उन्होंने दिमाग लगाया और फौरन अरुणिता और पवनदीप का गाना शूट करवाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक गाने में कहीं भी अरुणिता और पवनदीप नहीं दिखे। ऐसे में मेकर्स को लगा कि ऑडियंस ने इसी वजह से उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद हिमेश ने तुरंत इसका स्टूडियो वर्जन शूट करवाया, जिसे अब रिलीज कर दिया गया है। इसमें दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी लग रही है। मेकर्स को उम्मीद है कि इस बार ये गाना अच्छा परफॉर्म करेगा। इंडियन आइडल का 12वां सीजन जब से शुरू हुआ है तब से दर्शकों को पवनदीप और अरुणिता का लव एंगल दिख रहा है। इस पर बहुत से लोगों ने ऐतराज जताया, साथ ही कहा कि दोनों टीआरपी के लिए प्यार का नाटक करें। जब शो खत्म हो जाएगा तो वो अलग हो जाएंगे। इसको लेकर उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल भी किया गया। हालांकि इस सबसे दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। दोनों अपने अपने काम पर ध्यान देते रहे, क्योंकि उनके बीच सच में कुछ है ही नहीं। वो अब तेजी से फाइनल की ओर बढ़ रहे हैं। हाल ही में शो से बाहर आए दानिश ने दोनों के लव एंगल पर बयान भी दिया था। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि उनके बीच प्यार या रोमांस जैसा कुछ है, लेकिन इस पूरे विवाद पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम सभी एक परिवार की तरह हैं। हम सबके बीच एक ग्रेट बॉन्ड है। शो में टीआरपी के लिए ऐसा कुछ नहीं किया गया है। मुझे नहीं लगता कि पवनदीप और अरुणिता में कोई लव एंगल है। वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि प्यार है या नहीं। आपको बता दें 15 अगस्त को इंडियन आइडल का फिनाले है। उस दिन फैंस को इंडियन आइडल 12 का विनर मिल जाएगा। शुरू में तो इस शो को हिमेश रेशमिया, नेहा कक्कड़, विशाल ददलानी और अनु मलिक जज कर रहे थे, लेकिन बाद में नेहा ने ब्रेक ले लिया। अब उनकी जगह उनकी बहन सोनू कक्कड़ नजर आ रही है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि नेहा अब फिनाले में भी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वो अपने पति के साथ कुछ वक्त बिता रही हैं। कहते हैं ना कि वक्त बदलते वक्त नहीं लगता है, कब कौन राजा से रंग और रंग से राजा बन जाए कहा नहीं जा सकता। ये लाइन सुपरस्टार हिमेश रेशमिया पर बिल्कुल ठीक फिट होती है, क्योंकि हिमेश रेशमिया का वक्त भी कभी को इतना खराब था कि लोग उनका मजाक बनाते थे, वो रोते थे लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, और आज उनकी वो हिम्मत रंग लाई। आज उनके जन्मदिन पर हम आपको एक ऐसा किस्सा शेयर कर रहे हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। बॉलीवुड सिंगर, कंपोजर और एक्टर हिमेश रेशमिया आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हिमेश ने बॉलीवुड में कई फिल्मों में सुपरहिट म्यूजिक दिया है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि हिमेश का असली नाम बिपिन रेशमिया है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हिमेश रेशमिया ने म्यूजिक की दुनिया में फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। शायद यही वजह है कि वो अपनी फिल्मों और म्यूजिक एल्बम के जरिए न्यू कमर्स को मौका देते रहते हैं। हिमेश अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी खूब विवादों में रहे। हिमेश उस वक्त अचानक चर्चा में आए जब उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड सोनिया कपूर से गुपचुप तरीके से दूसरी शादी कर ली। शादी में परिवार और कुछ खास दोस्त ही शामिल थे। हिमेश ने साल 2017 में 22 साल पुराने रिश्ते को खत्म करते हुए पहली पत्नी को तलाक दे दिया था। दोनों के बीच कभी भी विवाद की कोई खबर नहीं आई, लेकिन अचानक दोनों की तलाक की खबर सुनकर लोग चौंक गए कि आखिर इनके बीच कुछ हुआ भी नहीं, फिर तलाक क्यों ले रहे हैं। हिमेश ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड सोनिया कपूर से 11 मई 2018 को लोखंड वाला अपार्टमेंट में 7 फेरे लिए थे। शादी गुजराती रीति रिवाजों से हुई। हिमेश और सोनिया 10 साल तक रिलेशनशिप में थे। सोनिया एक टीवी एक्ट्रेस हैं। सोनिया सती, किट्टी पार्टी, रिमिक्स, एस बॉक्स, कैसा ये प्यार है जैसे सीरियल में नजर आ चुकी हैं। एक इंटरव्यू में हिमेश रेशमिया ने कहा था कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने अपनी सहमति से अलग होने का फैसला लिया था। उनके परिवार का हर सदस्य इस फैसले की इज्जत करता है। कोमल को भी इस फैसले से कोई आपत्ति नहीं है। सोनिया हिमेश की पहली पत्नी कोमल की अच्छी दोस्त है। सोनिया का घर भी उसी बिल्डिंग में है जिसमें हिमेश अपनी पत्नी के साथ रहते थे। बता दें कि हिमेश रेशमिया और कोमल का एक बेटा भी है और तलाक के बाद दोनों मिलकर उसका ख्याल भी रखते हैं। आज हिमेश की गिनती सबसे सफल और अमीर गायकों में से एक आती है। हिमेश अपनी सिंगिंग के अलावा लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं। हिमेश राजा महाराजाओं की तरह जीवन जीते हैं। उनके पास एक आलीशान घर और महंगी गाड़ियां भी हैं। इन दिनों हिमेश इंडियन आइडल 12 में बतौर जज नजर आ रहे हैं। हिमेश इस शो के एक एपिसोड के लगभग 2.5 लाख रुपए लेते हैं। हिमेश अब तक 800 से ज्यादा गाने गा चुके हैं और लगभग 120 फिल्मों के गाने को कंपोज किया है। हिमेश की पहली एल्बम आपका सुरूर इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के इतिहास में सबसे ज्यादा बिकने वाली एल्बम है। सिंगिंग के अलावा हिमेश अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए काफी ज्यादा मशहूर हैं। उन्हें कार कलेक्शन का भी काफी शौक है। हिमेश के पास BMW 6 सीरीज जिसकी कीमत 1 करोड़ से भी ज्यादा है। इसके साथ ही उनके पास कई और भी लग्जरी गाड़ियां हैं। वहीं हिमेश के पास मुंबई के अंधेरी इलाके में एक अपना म्यूजिक स्टूडियो भी है। इस स्टूडियो का नाम HR स्टूडियो है। हिमेश एक गाना गाने के लिए 15 से 20 लाख रुपए लेते हैं और काफी कमाई वो अपने स्टेज शो से भी कर लेते हैं। तो आप इस सिंगर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।